अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खुदा आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे पास है आपके लिए दुनिया भर से इमिग्रेशन, वीज़ों और एयर ट्रैवल से जुड़ी अहम अपडेट्स। चलिए नजर डालते हैं आज की पहली अपडेट पर। इटालियन शहर लाकोइला हालिया दिनों में गैर मुल्की तारिकीन वतन की नई मंजिल बन गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस रुझान के पीछे किसी एजेंसी या सरकारी इदारे का नहीं, बल्कि सोशल मीडिया, खास तौर पर टिकटॉकर का किरदार बताया जा रहा है। बेशतर नौजवान महाजरीन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से तवील जमीनी सफर के बाद यहाँ पहुँच रहे हैं। ये लोग रास्ता नक्शों से नहीं, बल्कि उन वीडियोस और वॉइस नोट से ढूंढते हैं जो दीगर महाजरीन ने सोशल मीडिया पर शेयर किए होते हैं। इतलात के मुताबिक महाजरीन सुबह सवेरे लाकोइला की सरकारी इमारतों के बाहर कितारों में पनाह की दरख्वास्त देने के लिए मुंतजिर नजर आते हैं। हुकाम का कहना है ये सिलसिला अब हिजरत का एक नया रास्ता बन चुका है। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी खवातीन नर्सों के लिए रोजगार के नए मौक़ों का ऐलान किया है। एक मारूफ सऊदी हेल्थ केयर ग्रुप अपनी तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए अहल नर्सिंग अमला भर्ती कर रहा है। नर्स के ओहदे के लिए एक हफ्ते में 7 रोज काम करने पर माहाना तनख्वाह 4,500 रियाल मुकर्रर की गई है। पाकिस्तानी करेंसी में यह तनख्वाह 3.25 लाख रुपए से जायद बनती है। 6 रोजा ड्यूटी पर तनख्वाह में 500 रियाल कमी होगी। उम्मीदवारों की उम्र 40 से कम और उनके पास नर्सिंग में 4 साल BSc डिग्री या मसावी अहलियत होनी चाहिए। जिन नर्सों ने प्रो मैट्रिक इम्तिहान पास कर रखा है, इन्हें तरजीह दी जाएगी। मुलाजमत के दौरान रिहाइश, सफरी सहूलत और बुनियादी सहूलियात मुफ्त फराहम की जाएंगी। सालाना 21 दिन की रुखसत और मुआहदे की तजदीद पर वतन वापसी का हवाई टिकट भी दिया जाएगा। दरख्वास्तें ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन की वेबसाइट oec.gov.pk पर ऑनलाइन जमा कराई जा सकती हैं। दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 18 नवंबर है। UAE की एयरलाइंस ने इलेक्ट्रॉनिक आलात के लिए सख्त ज़वाबित नाफिज कर दिए हैं। नए कवानीन के मुताबिक पावर बैंक, ई-सिगरेट्स और इजाफी बैटरियां सिर्फ केबिन बैग में रखी जा सकती हैं। इन्हें परवाज के दौरान चार्ज या इस्तेमाल करना सख्ती से मना है। चेक्ड बैगेज में ब्लूटूथ एयरबड, पावर बैंक और दीगर बैटरी वाले आलात रखना भी मना कर दिया गया है। इनसे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह ड्रोन्स, गैस वाले हेयर कर्लर्स और बाज मॉडल्स के लैपटॉप्स के लिए भी खुसूसी शराइत रखी गई हैं। ड्रोन्स की बैटरियां जुदा होना लाजमी है और लिथियम बैटरी की ताकत 160 वाट और इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एयरलाइंस ने मुसाफिरों से कहा है कि वो सफर से कबल अपनी एयरलाइन की वेबसाइट से तमाम कवायद जरूर जांच लें। खिलाफ वर्जी पर सामान जब्त या ताखीर का शिकार हो सकता है। सऊदी हुकूमत ने मफरूर डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए ग्रेस पीरियड में 6 माह की तौसीह कर दी है। सऊदी हुकाम की जानिब से उन कारकुनों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया गया है जिन्हें फरार या गायब करार दिया गया था। वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी तरक्की के मुताबिक ये तौसीह 11 नवंबर से नाफिज हो चुकी है और तमाम कार्रवाइयाँ वजारत के मसांद प्लेटफॉर्म के जरिए मुकम्मल की जाएंगी। वजारत ने वाज़ेह किया है कि इस सहूलत से वही घरेलू कारकुन फ़ायदा उठा सकेंगे जिन्हें नई तारीख से कबल फरार करार दिया गया था। इस इक़दाम का मकसद उन मुलाजमीन को मौका देना है जो अब भी मुमलिकत में मौजूद हैं, ताकि वो अपना कानूनी दर्जा दुरुस्त कर सकें। मसांद प्लेटफॉर्म के जरिए नए औजर भी आसानी से खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। ओमान ने वीज़ा कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले गैर मुल्कियों के लिए एमनेस्टी स्कीम में तौसीह कर दी है। ऐसे गैर मुल्की अपनी कानूनी हैसियत दुरुस्त और जुर्मानों से रायत हासिल कर सकते हैं। रॉयल ओमान पुलिस के मुताबिक इस स्कीम की नई आखिरी तारीख 21 दिसंबर 2025 मुकर्रर की गई है। ये तौसीह हतमी करार दे दी गई है। वजारत मेहनत की जारी करदा ऐलान में कहा गया है कि इस स्कीम के तहत वो गैर मुल्की जो ओमान में क़याम जारी रखना चाहते हैं, रिहायशी वीज़े की तजदीद या मुलाजमत की मुंतकली के जरिए तमाम बकाया जुर्मानों से मुस्तस्ना होंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि वो वजारत सेहत से तस्दीक हासिल करें। इसी तरह वो अफराद जो ओमान मुस्तकिल छोड़ना चाहते हैं, उनके तमाम जुर्माने माफ़ कर दिए जाएंगे। न्यूजीलैंड ने दिसंबर 2025 से 2 नए सीजनल वर्क वीज़े मुतारिफ कराने का ऐलान किया है।
انہیں گلوبل ورک فورس سیزنل ویزا اور پیک سیزنل ویزا کہا جا رہا ہے۔ یہ ویزے ایکریڈیٹڈ امپلائر ورک ویزے کے تحت جاری ہوں گے اور ملک میں فصلوں، باغبانی، سیاحت اور دیگر موسمی شعبوں میں افرادی قوت کی کمی پوری کرنے میں مدد کریں گے۔ گلوبل ورک فورس سیزنل ویزا ان مزدوروں کے لیے ہے جنہیں طویل مدتی موسمی تجربہ حاصل ہو۔ پیک سیزنل ویزا مختصر مدت کے مصروف موسموں کے لیے ہوگا۔ دونوں ویزوں کے لیے انگریزی ٹیسٹ لازمی نہیں ہوگا، تاہم صحت اور کردار کے تقاضے پورے کرنا ہوں گے۔ پہلا ویزا 3 سال تک کے لیے جبکہ دوسرا زیادہ سے زیادہ 7 ماہ کے لیے جاری کیا جائے گا۔ شارجہ ایئرپورٹ نے اپنے مسافروں کے لیے ایک نئی سہولت متعارف کرائی ہے جس کے تحت اب گھر بیٹھے چیک ان کیا جا سکے گا۔ اس ہوم چیک ان سروس کے ذریعے مسافر گھر، دفتر یا ہوٹل سے ہی بورڈنگ پاس حاصل کر سکیں گے۔ ان کا سامان ایئرپورٹ پہنچانے کی ذمہ داری بھی ایئرپورٹ کی ٹیم پر ہوگی۔ اس طرح ایئرپورٹ پہنچنے پر مسافروں کو لمبی قطاروں میں لگنے کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ سیدھا امیگریشن کاؤنٹر پر جا سکیں گے۔ یہ سہولت ایئرپورٹ کی ویب سائٹ، موبائل ایپ یا ہیلپ لائن کے ذریعے فلائٹ روانگی سے کم از کم 8 گھنٹے پہلے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ابتدائی مرحلے میں یہ سروس شارجہ کے مخصوص علاقوں میں دستیاب ہے۔ دبئی اور ابوظہبی میں ایسی سہولتیں پہلے سے موجود ہیں۔ یوکے نے امیگریشن قوانین مزید سخت کرنے کا عندیہ دے دیا ہے اور اس حوالے سے ڈنمارک کے سخت ترین امیگریشن ماڈل کو اپنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ شبانہ محمود رواں ماہ نئے امیگریشن اور پناہ گزین قوانین کا اعلان کریں گی۔ ان کے تحت غیر قانونی تارکین کی ملک بدری آسان اور برطانیہ میں قیام کی امارات ختم کی جائیں گی۔ شبانہ محمود نے بتایا کہ برطانیہ کے حکام نے حال ہی میں ڈنمارک کے امیگریشن نظام کا مطالعہ کیا ہے۔ ڈنمارک نے پناہ کے کامیاب دعووں کی شرح کو 40 سال کی کم ترین سطح تک پہنچا دیا ہے۔ نئے قوانین میں خاندانی ملاپ پر پابندیاں، وقتی رہائش کے اجازت نامے اور زبان کے امتحان جیسے اقدامات شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب حالیہ دنوں میں 1700 سے زائد پناہ گزین چھوٹی کشتیوں کے ذریعے انگلش چینل عبور کر کے برطانیہ پہنچے ہیں۔ دبئی کی سیاحت نئی بلندیوں کو چھونے لگی۔ رواں سال کے پہلے 9 مہینوں میں امارات نے 1,39,00,000 سے زائد غیر ملکی سیاحوں کو خوشامدید کہا۔ اوسطاً روزانہ 51,000 سے زائد بین الاقوامی مہمان دبئی پہنچے۔ یہ گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً 2,300 زائد سیاحوں کا روزانہ کا اضافہ ہے۔ ہوٹلوں میں قیام کی شرح بھی بہتر رہی جو اب 77.7% تک پہنچ گئی ہے، جبکہ کل 2,70,00,000 کمرے بک ہوئے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق دبئی کا یہ رجحان سال کے اختتام تک نئے ریکارڈ قائم کرے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سردیوں کے ایونٹس، نمائشیں اور تہواروں کے باعث سیاحتی سرگرمیاں مزید بڑھیں گی۔ خلیجی ممالک نے شہریوں کے لیے سفر آسان بنانے کا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ ون سٹاپ ٹریول سسٹم کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس کا پہلا تجربہ دسمبر میں UAE اور بحرین کے درمیان ہوگا۔ اس سسٹم کے تحت خلیجی ممالک کے دورے پر آئے خلیجی شہری ایک ہی پوائنٹ پر امیگریشن، کسٹمز اور سیکیورٹی چیک مکمل کر سکیں گے۔ اس سے بار بار کی جانچ ختم اور سفر میں وقت کی بچت ہوگی۔ کامیاب تجربے کے بعد یہ نظام سعودی عرب، عمان، قطر اور کویت سمیت تمام خلیجی ممالک میں نافذ کیا جائے گا۔ یہ منصوبہ مشترکہ GCC گرینڈ ٹور ویزا کے ساتھ مل کر خطے میں سفر کو مزید آسان اور تیز بنائے گا۔ ماہرین کے مطابق یہ نیا سسٹم یورپ کے شینگن ماڈل جیسا ہوگا جو خلیجی ممالک کے درمیان تعاون اور تعلقات کو مضبوط کرے گا۔ اٹلی میں تارکین وطن کو غیر قانونی طور پر ملازمت دینے والی دکانوں کے خلاف کارروائیاں تیز ہو گئی۔ اٹلی کے شہر ریکاناتی میں پولیس کی کارروائی کے دوران ایک کار واش شاپ کو غیر قانونی تارکین وطن کو ملازمت دینے پر بند کر دیا گیا۔ کمپنی پر تقریباً 74,000 یورو جرمانہ عائد کیا گیا۔ تفتیش کے دوران وہاں 3 مصری کارکن پائے گئے جن میں سے 2 کے پاس رہائشی اجازت نامہ نہیں تھا۔ کار واش میں صحت و سلامتی کے ضوابط، ملازمین کی تربیت، خطرے کی جانچ اور ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزیاں پائی گئیں۔ پاکستانیوں سمیت غیر ملکیوں کی بڑی تعداد غیر قانونی طور پر یورپ پہنچنے کے بعد کار واش، تعمیراتی یا صفائی کے کاموں کے ذریعے اپنا گزر بسر کرتی ہے۔ سخت کارروائیوں کے بعد ان کا مستقبل بھی غیر یقینی کا شکار ہوتا دکھائی دیتا ہے۔
यूनान के करीब एक और डंकी हादसे में कम से कम 3 तारकीन वतन हलाक हो गए। 55 अफराद को बचा लिया गया। यूनानी कोस्ट गार्ड के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब लीबिया से यूरोप जाने वाली रबड़ की कश्ती उलट गई। हलाक होने वालों में 2 मर्द और 1 खातून शामिल हैं। हालिया हफ्तों में इसी इलाके के आसपास गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद में तेजी आई है। इनमें पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, मिस्री और सूडानी शहरी शामिल हैं। हुक्काम का कहना है ये रास्ता लीबिया से इटली की बजाय अब यूनान की जानिब मुंतकिल होता जा रहा है। स्मगलर्स ने निगरानी बढ़ाने के बाद रास्ते बदल लिए हैं। पाकिस्तानियों से मेरी दरख्वास्त है कि स्मगलर्स के धोखों में आकर अपनी और अपनी अजीजों की जिंदगी जहन्नुम ना बनाएं। यूरोप जाने के लिए कानूनी रास्तों का इस्तेमाल करें। मलेशिया के साहिल के करीब तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 7 अफराद हलाक, दर्जनों अफराद लापता हो गए। हुक्काम के मुताबिक 90 अफराद को ले जाने वाली कश्ती थाईलैंड और मलेशिया की सरहद के करीब हादसे का शिकार हुई। 13 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। बच जाने वालों में म्यांमार और बांग्लादेश के शहरी शामिल हैं। हलाक होने वाले ज्यादातर अफराद का ताल्लुक रोहिंग्या से है। बताया गया है ये अफराद एक बड़ी कश्ती से 3 छोटी कश्तियों में मुंतकिल किए गए ताकि हुक्काम की नजर से बच सकें। मजीद 2 कश्तियां भी लापता हैं। मलेशिया में लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन रोजगार की तलाश में आते हैं, जिनमें बड़ी तादाद रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों की है जो खतरनाक समुद्री रास्तों के जरिए पहुंचने की कोशिश करते हैं। ओमान ने गैर मुल्की फनकारों, राइटर्स और फनकारों के लिए वीज़ा और अकामती निज़ाम में अहम तोसी कर दी है। अब सकाफती वीज़ा रखने वाले अफराद की शरीक हयात और करीबी रिश्तेदार भी ओमान में रिहाइश और काम कर सकेंगे। मुजाज हुक्काम ने गैर मुल्कियों के दाखिले और क़याम से मुतल्लिक ज़वाबित में नई कैटेगरीज शामिल की हैं। इनमें सकाफती वीज़ा, ज्वाइनिंग वीज़ा और सकाफती अकामा शामिल हैं। सकाफती वीज़ा उन गैर मुल्कियों को जारी किया जाएगा जो ओमान में सकाफती सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए आएँ। ज्वाइनिंग वीज़ा उनके शरीक हयात या करीबी रिश्तेदारों के लिए दस्तयाब होगा। इसी तरह सकाफती अकामा उन गैर मुल्कियों को दिया जाएगा जो पहले ही सकाफती सरगर्मियों के सिलसिले में ओमान में मौजूद हैं। ओमानी हुक्काम का कहना है ये पॉलिसी तवील मुद्दती सकाफती तबादले को फ़रोग देगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि आप कनाडा के 11 लाख से ज़ायद मुस्तकिल रिहायशी वीज़ों में से वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं तो यहाँ क्लिक करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि शेंगन ममालिक का वीज़ा रखने वालों की एंट्री एग्ज़िट का नया निज़ाम क्या है तो यहाँ क्लिक करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।